अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा थर्ड डे है और आज हम प्रोनाउंस सीखेंगे। सो टुडे वी विल लर्न प्रोनाउन इन अरबिक, जिसे हम ज़मीर बोलते हैं। सो पिछली क्लासेस का मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ सो दैट यू विल बी अपडेटेड। तो लास्ट क्लासेस में हमने दर्स 1 एंड दर्स 2 सीखा था, जिसमें दर्स 1 में हमने इसमें इशारा के 2 लफ्ज़ सीखे थे, हाज़ा और ज़ालिका, दिस एंड दैट, ये और वह। और दर्स 2 में हमने सीखा था मन एंड मा, हु एंड व्हाट। ओके, क्या और कौन इन हिंदी, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ मिक्सअप ना, तो मैं एवरी टाइम आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिंदी, इंग्लिश एंड अरबिक। आई मिक्स अप all three languages just to make it easy for you, especially for Indians. ओके, सो आज हमारा थर्ड क्लास है दर्स 2। दर्स यानी कि लेसन, चैप्टर, सबक नंबर 3, इसको हम 3 बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली प्रोनाउन पे बेस्ड है, जिसमें हमारे 2 लफ्ज हैं यहाँ पे मेन, अना और अंता। लेट मी टेक अ पेन एंड अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हो यू विल नो मैं कौन सा कलर पिक करूंगी। इट्स पर्पल, माय फेवरेट। ओके, सो अना मीन्स मैं, यानी कि आई। इंग्लिश में हम इसे आई बोलते हैं और हिंदी में हम इसे मैं बोलते हैं। मेरी राइटिंग को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं सारे लेक्चर्स में यही बोलती हूँ, आप लोग मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ थोड़ा लिखना टफ होता है। अना मीन्स मैं, अंता मीन्स यू, इसको इंग्लिश में हम यू बोलते हैं। इतनी गंदी राइटिंग मेरी है नहीं जितनी यहाँ बन रही है। और हिंदी में हम बोलेंगे तुम। ओके, तो फाइनली मैंने इस तुम को भी लिख लिया है। सो बेसिकली वी विल लर्न सम सेंटेंस by using these two words ana and anta. Basically these are pronoun ज़मीर, और हिंदी में वी वुड से इसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो अना से रिलेटेड फर्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आता है अना वलदु, अना वलदु। ठीक है, ये 2 पेश नहीं है, सिंगल पेश है, अना वलदु। अभी आप इसको अना वलदु पढ़ो। वलदु यानी कि लड़का, बॉय। आप यहाँ इमेज में भी देख रहे होगे, इसका सिंबलाइज किया गया है। अना वलदु, मैं लड़का हूँ। अना वलदु, आई एम अ बॉय। अगला हमारा सेंटेंस है अंता वलदु। अंता मीन्स यू, वलदु लड़का, यू आर अ बॉय। हिंदी में तुम लड़के हो, यू आर बॉय। यहाँ पे अभी वलदु लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, तो आई गेस ये आपके लिए इजी होगा लर्न करना। अना वलदु, अंता वलदु, इसको आप डेली लिख के प्रैक्टिस करो, सो आपको ये जल्दी याद होंगे। बेसिकली अभी आपको 2 लफ्ज पे ही फोकस करना है, अना और अंता। अना यानी कि आई, अंता यानी कि यू। फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड सेकेंड पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन हम अना आई के लिए यूज करते हैं, सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन हम आगे देखेंगे, अभी हम 2 ही देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। अगला हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे वो है अना कबीर। तो यहाँ आप इमेज में देख रहे हो 2 लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इस कन्वर्सेशन में क्या हो रहा है, एक दूसरे की बात कर रहे हैं। मैं, एक यहाँ पे बंदा बोलता है, फर्स्ट पर्सन सेज कि अना वलद, आई एम बॉय। सेकेंड पर्सन ऑल्सो सेज अंत वलद, तुम लड़के। ओके, तो बेसिकली एक सिंपल कन्वर्सेशन यहाँ दिखाई जा रही है कि हम कैसे अरबिक में बात करते हैं। अना वलदु, आई एम बॉय। अंत वलदु, यू आर बॉय। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, अना कबीर, मैं बड़ा हूँ। कबीर ये एक नया लफ्ज आपके लिए है यहाँ पे, कबीर यानी कि बड़ा। अना कबीर, मैं बड़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये पर्सन बोल रहा होगा मैं बड़ा हूँ, जैसे कि हमें इमेज में ही दिख रहा है। अगला लफ्ज हमारा है अंत सगीर, तुम छोटे हो। तो जाहिर सी बात है ये पर्सन ही पॉइंट कर रहा है सामने वाले पर्सन की तरफ कि यू आर स्मॉल, तुम छोटे हो। सगीर जो नया लफ्ज है जिसका मीनिंग है छोटा। कबीर का उल्टा होता है अपोजिट, सगीर, सगीर कबीर। तो ये जो पेश है इसको अभी आप सगीर या कबीर भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पेश है जो बात हम एक्चुअल में नहीं पढ़ते, ठीक है, बट यहाँ जो लिखा है वो वलदू लिखते हैं, ठीक है।
ओके, सो बेसिकली ये जो 4 सेंटेंस है ये एग्ज़ाम्पल है, आप इसकी तरह और सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट करके दिखाइए। तो बेसिकली आज ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो मैं जल्दी रैप कर रही हूँ एंड मैंने डिसाइड करा है कि मैं लेंथी चैप्टर की जगह छोटे-छोटे चैप्टर बनाऊँगी सो दैट आपको लर्न करने के लिए ईज़ी रहेगा ये, जल्दी याद होगा। तो डेली के छोटे चैप्टर्स होंगे, पार्ट्स में डिवाइड करूँगी सो दैट आपको ईज़िली समझ आए, ठीक है? अभी का आज का डेली बेसिस का 2-3 वर्ड्स ही होंगे जिनको यूज़ करके हम मल्टीपल सेंटेंस बनाएँगे और उन सेंटेंस से वर्ड्स से सेंटेंस आप सीखेंगे। जैसे कि अभी हमने अना और वलद ये 2 लफ्ज़ यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाए, ठीक है? सो ऐसे हमारी जर्नी चलेगी। थैंक यू सो मच इफ यू एन्जॉयड दिस वीडियो जस्ट डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय। और मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।